हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा चल रहा था दो बैलों की कथा और पेज नंबर 14 का पैराग्राफ 4 हम अब इस वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फोर्थ पैराग्राफ पेज नंबर 14 का आज हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला, समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इनसे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। जब जमीन पर मुर्दों की तरह सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर लगाए ताक रहे हैं, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखा। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इनसे क्या तृप्ति होती? क्वेश्चन मार्क। अब ये जो हम अब रीडिंग और इसका एक्सप्लेनेशन होगा उसमें ये है कि कांजी हाउस में दोनों बंद हो गए थे। समझ रहे हो मेरी बात को? कांजी हाउस में दोनों बंद हो गए थे। अब आंखों देखा हाल सुनिएगा कांजी हाउस का कि दोनों बैलों ने कांजी हाउस की स्थिति कैसी देखी। कांजी हाउस में जितने भी लेखक हीरा और मोती के माध्यम से कांजी हाउस की स्थिति का रोना रो रहा है। वो ये कहता है कि दोनों जब उसके अंदर गए, वहाँ बहुत सारे जानवर थे, गाय थी, भैंसें थी, बकरी थी, मतलब जिन्होंने अपराध किया था वो उसके अंदर बंद थे। लेकिन वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वहाँ पे बस बंद कर दिया जाता था, जानवरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था। वहाँ पर खाने के लिए उनके लिए ना चारा था ना पानी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मोती और हीरा ने कांजी हाउस के अंदर देखी। अधमरे से जानवर बेहाल स्थिति में वहाँ पड़े दिखाई दिए। मोती ने सर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो हीरा भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो वो दोनों के बीच आपसी बातचीत होती है, क्योंकि जब जो उन्होंने देखा कांजी हाउस का सीन देखा, भूखे और बेदम पड़े जानवरों से उन्होंने अपने आने वाली विपत्ति का अनुमान लगा लिया था। ठीक है, आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। ये मतलब हीरा ने दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगी और कोशिश कामयाब होने लगी, ये कहता है लेखक। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये कुछ परवाह नहीं है, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। दोनों के बीच की बातचीत में क्या हुआ, उन लोगों ने दीवार तोड़ने की कोशिश की। दीवार तोड़ने में सफलता मिल रही थी, लेकिन क्या होता है ना, जब समय खराब होता है तो मतलब परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल होती हैं। तो उसमें भी यही हुआ कि कांजी हाउस का जो प्रबंधक है उस टाइम जो वहाँ के जानवर हैं उनको देखने, उनकी अटेंडेंस लेने के लिए वहाँ आ गया
और हीरा और मोती का ये उजड्डपन यानी कि इस तरीके की क्रियाविधि देखकर उसको गुस्सा आ गया और हीरा और मोती को एक बड़े मोटे रस्सी से बांध दिया गया और दोनों में बंधन में बंधे बंधे एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे कि ये गलत किया, हम लोगों को ऐसा नहीं करना था। लेकिन वास्तविकता लेखक कहता है कि कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो उन्होंने किया ये बहुत अच्छा काम था, क्योंकि ना केवल हीरा मोती आज़ाद होने जाते इस प्रतिक्रिया से, बल्कि वहाँ पड़े हुए सारे बेदम और भूखे अधमरे जानवरों का भी अच्छा होने वाला था। ठीक है, तो इतना जो हमारा जो वीडियो है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पेज नंबर 15 से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टे होम, बाय बच्चों, टेक केयर।